तो यूपीपीएससी टीजीटी सोशल साइंस 2025 का एग्जाम हो गया है और अब सबके मन में कट ऑफ को लेकर सवाल है। तो चलिए आज हम असली डेटा, वैकेंसी और पेपर के ट्रेंड्स के आधार पर एक गहरा विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस साल की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, परीक्षा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में घूमता है वो यही है, सिलेक्शन होगा या नहीं, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आइए इस पूरी चर्चा में इन्हीं सवालों का एक तार्किक जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि एग्जाम के बाद का सबसे बड़ा सवाल क्या है, फिर कंपटीशन का लेवल समझेंगे, 2025 के पेपर को एनालाइज करेंगे और फिर पहुंचेंगे अनुमानित कट ऑफ पर, और अंत में कुछ बहुत जरूरी सलाह भी होगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, परीक्षा के बाद का सवाल। अब देखिए, कट ऑफ पर सीधे कूदने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि मुकाबला कितना कड़ा था। जमीनी हकीकत क्या थी, पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कुल पद थे सिर्फ 701। ये नंबर बहुत छोटा है और हमारे पूरे विश्लेषण का आधार यही है, तो इसे ध्यान में रखना होगा। और इन सिर्फ 701 पदों के लिए रजिस्टर करने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी 2 लाख से भी ज्यादा। इससे पता चलता है कि इस परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों में कितना क्रेज था। लेकिन असली मुकाबला उन लोगों के बीच था जो वाकई परीक्षा देने पहुंचे, और ये आंकड़ा भी 1 लाख से ऊपर था। मतलब कंपटीशन असल में बहुत तगड़ा था। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अगर हिसाब लगाएं तो हर एक पद के लिए 140 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कट ऑफ का अनुमान लगाते वक्त इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंपटीशन तो हाई था, लेकिन कहानी का दूसरा और बहुत अहम पहलू है पेपर का लेवल। चलिए अब 2025 के पेपर का विश्लेषण करते हैं कि उसकी कठिनाई कट ऑफ पर क्या असर डालेगी। ज्यादातर उम्मीदवारों से जो फीडबैक मिला वो यही था कि पेपर का ओवरऑल लेवल मॉडरेट से टफ था। मतलब आसान तो बिल्कुल नहीं था। सवाल सीधे सपाट नहीं थे, बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में स्टेटमेंट वाले सवालों ने काफी घुमाया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का पेपर किसके फेवर में जाता है। देखिए, सीधी सी बात है, जिनकी तैयारी गहरी थी, जिनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर थे, उनको फायदा मिला। लेकिन जो सिर्फ अंदाजे या तुक्के के भरोसे थे, उन्हें नुकसान हुआ। और असल में यही वो फैक्टर है जो इतने हाई कंपटीशन के बावजूद कट ऑफ को थोड़ा कंट्रोल में रखता है। तो कंपटीशन का लेवल देख लिया, पेपर की डिफिकल्टी भी समझ ली। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को इंतजार है। इन सब फैक्टर्स को मिलाकर अनुमानित कट ऑफ आखिर क्या हो सकती है। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये जो स्कोर अभी हम देखने वाले हैं, ये सिर्फ एक अनुमान है। ये पिछले एग्जाम्स, वैकेंसीज, कंपटीशन और पेपर के लेवल के आधार पर बनाया गया एक प्रोजेक्शन है। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो 150 में से जो अनुमानित स्कोर रेंज निकल कर आ रही है वो कुछ इस तरह है। जनरल कैटेगरी के लिए 75 से 85 के बीच, ओबीसी के लिए 70 से 80, एससी के लिए 60 से 70 और एसटी के लिए 55 से 65 के आसपास। याद रखिए, पेपर के कठिन लेवल की वजह से ये रेंज थोड़ी संतुलित है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का स्कोर 70 या उससे ज्यादा बन रहा है तो ये अगले चरण की तैयारी के लिए एक बहुत मजबूत और पॉजिटिव संकेत है। चलिए अब सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करते हैं, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो इन नंबरों से भी ज्यादा मायने रखती हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए एक खास जानकारी। जो पुराने ट्रेंड्स हैं वो यही बताते हैं कि फीमेल कट ऑफ मेल कट ऑफ से आमतौर पर 3 से 5 नंबर तक कम ही रहती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, सोशल मीडिया पर जो दावे चल रहे हैं कि कट ऑफ 90 जाएगी या 95 जाएगी, उनसे सावधान रहें। इस तरह के दावे अक्सर बिना किसी आधार के होते हैं और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हमेशा याद रखें, असली कट ऑफ सिर्फ 3 स्तंभों पर टिकी होती हैं। वैकेंसी कितनी थी, कितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे और पेपर का लेवल कैसा था। बाकी सब सिर्फ अटकलें हैं और कुछ नहीं। तो अब सवाल है कि आगे क्या करना है। पहला, अगर स्कोर इस बताई गई रेंज के आसपास है तो बिना सोचे अपनी तैयारी जारी रखें। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन को मत भूलिए, वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और तीसरा, सिर्फ अपने रॉ स्कोर पर अटकने के बजाय अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस का विश्लेषण करें। और आखिर में ये सवाल खुद से पूछना है कि ये स्कोर आगे की तैयारी के लिए क्या मायने रखता है। अब अपनी सारी एनर्जी आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में लगाइए। आप सभी को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।